नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी एक्सपर्ट में। आज देख सकते हैं हमारे पास जो फिलहाल है ये मार्क्यू कंपनी का इन्वर्टर इसका पीसी रखा हुआ है, जिसमें समस्या क्या आ रहा है कि जो हमारा एरर कोड आ रहा है कम्युनिकेशन की एरर, जो कि मेरा EL01 एरर जो कि आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा, इस पर EL01 आता है 3 मिनट के बाद। और उसको नहीं समझ आया, मेरा सिर्फ इंडोर ही चलता है, आउटडोर में क्या आता है कुछ भी नहीं चलता। तो इसको जो आज हम लोग क्या करेंगे आपके सामने रिपेयर करके दिखलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइन देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले आप लोग देखिएगा, है ना। फिलहाल टेम्परेचर दिखलाने लगा 24। एक बार आपको कम्युनिकेशन चेक करके दिखलाते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग मल्टीमीटर लीजिए। मल्टीमीटर अगर आप लोग के पास मैनुअल मल्टीमीटर है तो उसमें DC रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोटल 3 तार है मेरा इसमें। ठीक है ना, आउटडोर यूनिट में। तो मेरा यहाँ पे जो पहला तार है ये मेरा सिग्नल का वायर है, या फिर कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो मेरा है ये मेरा लाइन का वायर है, और तीसरा जो मेरा है न्यूट्रल का वायर है। तो सबसे पहले हम लोग यही चेक करेंगे लाइन न्यूट्रल यहाँ पे जो है इन कर रहा है कि नहीं, जो मेरा इंडोर पीस है वो लाइन न्यूट्रल दिया है कि नहीं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा मेरा वोल्टेज फिलहाल अभी 248 वोल्टेज बतला रहा है AC में। इसका मतलब इसमें जो वोल्टेज आ चुका है, और यहाँ इसका SMP है ये भी ऑन हो चुका है। यहाँ पे LED दिख रहा होगा, ब्लिंक कर रहा है। ठीक है ना। तो बिलिंग कर रहा था, इसका मतलब क्या है कि इसका SMP वगैरह क्या फिलहाल ऑन हो चुका है। इसका माइक्रो कंट्रोलर जो वो भी सही है, तभी तक जाके इसको क्या कर रहा है, ब्लिंक कर पा रहा है। अगर ये माइक्रो कंट्रोलर खराब रहता या तो ब्लिंक ही नहीं कर पाता, या फिर क्या रहता, मतलब जो LED है वो ब्लिंक नहीं करता, मतलब कंटिन्यूस क्या करते जलते रहता। तो ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब मेरा मेन IC वो क्या काम कर रहा है, तभी जाके क्या कर रहा है, अभी फिलहाल नॉर्मल मोड में दे रहा। ठीक है। अभी देखिएगा तो फिलहाल एरर आया EH03, है ना। ये जो है मेरा ब्लोअर मोटर का एरर है। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन चेक करते हैं। इन तो हो रहा वोल्टेज, तो कम्युनिकेशन चेक करने के लिए हम लोग को तो एक न्यूट्रल पर रखना और एक सिग्नल वाला वायर पे, और इस पर DC वोल्टेज आपको क्या करना, फ्लक्चुएट करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे देखिएगा तो मेरा मल्टीमीटर में वोल्टेज क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट तो कर रहा है ना। 20 वोल्टेज 9 वोल्ट आया, 15 वोल्टेज, है ना। मतलब फ्लक्चुएशन कर रहा है, लेकिन एक जो है सीमित एरिया में, है ना। मतलब कहने का तो घूम फिर के फिर से BC पे आ जा रहा है ना। तो इसको हम लोग प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन नहीं मान सकते, है ना। वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन यही बात होता है कि कहने का मतलब ये सब जो कम्युनिकेशन होता है, आप लोग न्यूट्रल और कम्युनिकेशन से 100% प्रूफ नहीं कर सकते कि हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जो है कपलर वगैरह पर चेक करना पड़ता है, लेकिन आप लोग टेक्नीशियन इस तरह का काम चला सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी देखिएगा आप लोग का अंदाज से तो आपको लग रहा होगा कम्युनिकेशन हो रहा है ना। अच्छा, कम्युनिकेशन अगर मान चलते मल्टीमीटर के अनुसार लग रहा है कम्युनिकेशन हो रहा, अगर मान से कम्युनिकेशन होता तो जाहिर सी बात है जो आउटडोर का एरर वो इंडोर में शो करता है कि नहीं। क्योंकि इस सब में जो होता है मेरा 2 वे कम्युनिकेशन किया जाता है ना, कि मतलब आउटडोर का एरर इंडोर में भी शो करे और इंडोर का एरर मेरा आउटडोर में भी शो करे, दोनों बातचीत करता है इंडोर और आउटडोर। ठीक है। तो इस प्रकार से तो अगर मान चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, लाइन निकाल देते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपको सेंसर दिख रहा होगा ये सेंसर है ना, जो कि आउटडोर यूनिट में 3 सेंसर यहाँ पे यूज किया गया है। तीनों सेंसर यहाँ पे जैक क्या करते हैं, हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है ना। सेंसर को जैक निकाल देंगे, उसके बाद लाइन देंगे, तो ये जो सेंसर का जो एरर है, चाहे जो भी एरर हो, ठीक है ना, तो वट एवर जो भी एरर हो वो क्या होता है डिस्प्ले पे शो करना चाहिए, है ना। अगर लाइन दिए टेम्परेचर कुछ क्षण के बाद, मतलब थोड़ा भी समय, अगर आउटडोर का जो है मेरा सेंसर एरर इंडोर में शो कर दे रहा है, इसका मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन मल्टीमीटर तो दिखला रहा है। लेकिन अब क्या होता है, लाइन देते हैं और देखते हैं कि एरर जो दे रहा है कि नहीं। ठीक है ना। तो फिर से लाइन देते हैं, आप दिख रहा होगा। ठीक है ना। यहाँ से ऑन करेंगे। ठीक है ना, मैनुअली ऑन ऑफ से। तो फिलहाल 24 आया है। ठीक है ना, सेंसर निकाले हुए। तो इस तरह का तब आप लोग चेक कीजिएगा, थोड़ा आपको इंतजार कर देते हैं 10 से 15 सेकंड तक। ठीक है ना। तो अभी देख सकते हैं 10 से 15 सेकंड जो मेरा हो चुका है, लेकिन फिर से एरर आया वही EH03 जो कि फैन मोटर का है ना। कहने का मतलब इंडोर का ही एरर दे पा रहा, आउटडोर का एरर कोई भी नहीं दे पा रहा, है ना। लेकिन आउटडोर में देखिएगा तो वो LED जो है मेरा फास्ट ब्लिंक करना शुरू हो गया। इसका मतलब जो आउटडोर में मेरा क्या एरर दे चुका है सेंसर का, है ना, क्योंकि सेंसर ही निकाले हुए मतलब एरर दिया है आउटडोर में, लेकिन इंडोर में नहीं दिया। लेकिन मल्टीमीटर क्या कर रहा है, फ्लक्चुएशन कर रहा है ना। तो इसका मतलब फ्लक्चुएशन कर रहा है, इसका मतलब जो है कोई ना कोई जो है सेंड कर पा रहा कम्युनिकेशन, चाहे आउटडोर सेंड करे चाहे इंडोर करे, लेकिन कोई ना कोई रिसीव नहीं कर पा रहा। ठीक है ना। जैसे मान चलिए कि इस पीसी में क्या होता है कि इस तरह का जो पीसी होता है, इसमें जो पहला सेंड करता है, जो मच अगर हम लोग सिंपल से भाषा में समझे, अगर पहला जो पीसी हेलो बोलेगा, है ना, अगर आपको सिंपल वे में समझाए, मान चलिए ये पीसी है, यहाँ पर 2 कपलर लगा हुआ। ठीक है ना। एक जो मेरा इधर दिखेगा, यहाँ पर वो कपलर में एक पिन नंबर इधर दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि इसको ये सेंड कपलर हुआ, सेंडर कपलर इसको हम लोग बोल सकते हैं, कि मेन IC इसके नीचे ही लगा हुआ है ना, इस साइड। तो ये क्या करता है, इसको सेंडर कपलर है, और ये जो मेरा इस साइड है, मतलब उस साइड, है ना। तो ये अगर सेंडर हो गया तो बचा हुआ मेरा रिसीवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, जो आउटडोर जो है ना, आउटडोर पीसी जो सिग्नल भेजेगा, इस कपलर से क्या होगा, रिसीव होगा।
ठीक है, और ये क्या हुआ, सेंड हुआ। उसी प्रकार से इसमें भी दो कपलर है, तो इसमें जो देखिए एक नंबर पिन इधर है गाइड पोर्ट, तो इस तरह मेन आईसी तरफ है ना, ये क्या करेगा, मेन आईसी इसको क्या करेगा, सेंड करेगा, है ना। ये हो गया सेंटर कपलर इस आउटडोर पीसीबी के लिए, और ये हो गया रिसीवर कपलर, जो कि इंडोर पीसीबी में जो सिग्नल आएगा वो क्या करेगा, इस कपलर के जरिए रिसीव किया जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से दो दो कपलर है ना, एक दो लगा हुआ सेंड और रिसीव के लिए इंडोर में, दो लगा हुआ सेंड और रिसीव के लिए आउटडोर में। तो दोनों कपलर किस प्रकार से पहचाना वो लोग आप लोग भी समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम आपको जैसे बता रहे हैं कि इसमें जैसे पहले क्या होता है कि जब पीसीबी को लाइन देंगे, जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, तो उससे पहले क्या होता है, फर्स्ट टाइम कोई मान चलते हैं हेलो बोल रहा है, ठीक है ना। तो इंडोर पीसीबी क्या करता है कि इस कपलर को ऑन कराएगा, है ना, हेलो के रूम में, जैसे उसमें क्या था कि फ्रीक्वेंसी है ना, उस तरीके से हेलो का अपना बाइनरी कोड रहता है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी म्हणजे हेलो ये भेजा, तो इस कपलर के जरिए होते हुए ये हेलो भेजेगा, तो यहाँ से होते हुए इस रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं, यहाँ से पीटीसी वगैरह होते हैं, इस वायर के थ्रू हेलो, है ना, यहाँ से होते होते इसके यहाँ पर इस कपलर हो जाएगा ना, रिसीवर कपलर पे, तो ये हेलो इस पे जाएगा, और हेलो फिर ये रिसीव करने के बाद ये मेन आईसी भेजेगा। जब इस मेन आईसी क्या होगा, हेलो रिसीव हो जाएगा, उसके बाद ही ये क्या करेगा, ये जो सेंडर कपलर है उसको भी ये क्या करेगा, हेलो भेजेगा, फिर जाकर इस जो है मेरा इंडोर का कपलर पे रिसीव होगा, है ना, हेलो। आउटडोर का हेलो क्या होगा, रिसीव होगा, फिर जाके ये दोनों क्या होगा, अपना जो है डाटा ट्रांसफर करेगा, चाहे वो सेंसर का इंडोर का जैसे है ना, जो भी टेम्परेचर रूम का वो आउटडोर को बतलाएगा, है ना, आउटडोर का जो कंडेंसर कॉइल का आउटडोर का एम्बिएंट टेम्परेचर वो इंडोर को बताएंगे। मतलब दोनों इस तरह का अपना क्या होता है, वार्तालाप करते रहता है, चाहे कंप्रेसर का स्पीड कितना करना निर्धारित टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन, जैसे हम आपको फिलहाल एक सिंपल सा बताया था हेलो के रूम में, ये तो इससे है ना, इस कपलर से थ्रू हेलो सेंड करेगा, तो इसमें क्या होता है, पहला जो फर्स्ट कम्युनिकेशन होता है वो इंडोर करता है, बहुत सारा इन्वर्टर बोर्ड में फर्स्ट कम्युनिकेशन क्या करेगा, आपका आउटडोर करेगा, ठीक है ना। तो उसको चेक करने के लिए सिंपल तरीका है, तो हम लोग फिर से ये कहते हैं सेंसर को लगा देते हैं, आप समझ रहे हो कि कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है ना। तो धीरे धीरे अगर आप लोग थोड़ा सा भी सर्किट डायग्राम इसके बारे में जानते होंगे तो थ्योरी आप लोग आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे हम लोग मल्टीमीटर ले लिए, आपको सबसे पहले पता करना है कि सेंड कौन सा कर रहा है, हेलो, है ना, मान चलते हैं हेलो एक कोड है, ठीक है ना। तो सेंड कौन सा कर रहा है इसको पता करने के लिए दोनों को, ये देखिए आउटडोर में एक क्या है, सेंडर कपलर है, तो फर्स्ट कोई सेंड करेगा ना, तो इस कपलर पे सेंड करेगा, आउटडोर करेगा फर्स्ट सेंड, और फर्स्ट सेंड या फिर इंडोर करेगा तो इस पे करेगा, है ना। तो सेंड करेगा तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करें, एक दो पिन पर मल्टीमीटर का प्रोब लगाएंगे, ठीक है, डीसी रेंज पे सेलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे फ्लक्चुएशन करना चाहिए अगर कोई सेंड कर रहा है वोल्टेज, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो फ्लक्चुएशन है ना, ये रीडिंग आ रहा किलो ओम का, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या फिलहाल अभी वोल्टेज नहीं है, मतलब सेंड अभी फिलहाल ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। सॉरी यहाँ पे लाइन ही कट हो चुका है ना, क्योंकि ये जो है एरर मार दिया ना क्या फैन मोटर का, जिस कारण से क्या हो बहुत ज्यादा देर अगर एरर का हो जाएगा तो ये कहेगा मेन वाला रिले है ऑफ हो जाएगा, जिस कारण से देखिएगा स्टेटस एलईडी भी बंद हो चुका है ना। इसी कारण से हम वोल्टेज भी नहीं बता रहा था, है ना। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग लाइन कट करके फिर से देंगे, ठीक है ना, ताकि इसमें पावर आ जाए, फिर हम लोग क्या करें वोल्टेज चेक कर सकते कपलर पे। तो डिस्चार्ज तो हो गया, फिर से लाइन देते हैं, चलिए ऑन हो चुका है 24 है ना, 24 इसको ऑफ ही कर देता है ना, ताकि रिले तब पर भी रिले लेकिन आउट कर देगा, चलिए कोई बात नहीं 24 ही। अब हम लोग चेक करते हैं वोल्टेज, ठीक है ना। कपलर पे पहले चेक करते हैं सेंड कौन सा कर रहा है, तो सेंड करने अगर ऑर्डर पहले सेंड कर इस कपलर पर, और अगर पहले इंडोर करेगा इस पे, दोनों बार चेक कर लेना, ठीक है ना, किस पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक फिक्स वोल्टेज है ना 1.2 वोल्ट, तो आपको थोड़ा कम से कम 10 सेकंड तक क्या करना है, इस पर प्रोब जो है सटा कर रखना और देखना कि फ्लक्चुएशन तो नहीं कर रहा ना। जैसे देखिएगा तो 1.217 वोल्ट जो है ना, वो क्या फिक्स है ना, मतलब इसमें जो फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। अगर मान चाहे हेलो करता है तो यहाँ पे क्या फ्लक्चुएशन होता है ना, अगर फ्लक्चुएशन यहाँ पर हो रहा है कपलर के एक दो नंबर पिन पर, तो इसका मतलब पहले जो आउटडोर सेंड कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल फिक्स है, तो इसका मतलब आउटडोर पहले सेंड नहीं कर रहा है ना। अब इंडोर पर आ जाते हैं, इंडोर का पिन नंबर 1 और 2 पे ही चेक करना कि सेंड ये कर रहा कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ आप चेक करते हैं, यहाँ देखिएगा मल्टीमीटर में जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा होगा, है ना, 1.1 फिर 0 हो जाता है वोल्टेज, फिर 1.1 अच्छा इस मल्टीमीटर थोड़ा सही से नहीं आएगा तो हम इस पे चेक कराते हैं, ठीक है ना। इस पे क्या होगा, एकदम परफेक्ट होगा वोल्टेज बताएगा। फिर से डीसी वोल्टेज हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो पिन नंबर 1 पे जो है आपको पॉजिटिव प्रो रखना, एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे क्या फ्लक्चुएशन हो रहा कपलर, अच्छा कपलर क्या होता है ऑन होने के लिए 1 से लेकर 1.5 वोल्ट का आवश्यकता होता है कपलर ऑन होने के लिए पिन नंबर 1 2 पे, तभी जाकर उसके अंदर जो होता है मेरा फोटो एलईडी जो होता है ना, वो ऑन हो पाता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो उतना ही वोल्ट का आसपास जो मैक्सिमम जाता है ना, देखिए 1 वोल्ट का आसपास जा रहा है 1.1। इसका मतलब ये जो है मेरा इंडोर पीसी पहला क्या कर रहा है, सेंड कर रहा, तब जाके अच्छा सेंड कर रहा है, तो पहला सेंडर कौन सा गया, हेलो मेरा ये पीसी भेज रहा है इस कपलर पे। तब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ तो भेज दिया, लेकिन आउट भी करना चाहिए ना कपलर पिन नंबर 3 पे,
तो उसको भी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कि हो सकता है कपलर जो है यहाँ इस साइड से सेंड कर रहा है, लेकिन इस साइड से आउट नहीं कर रहा होगा, जिसका कारण इस पे जो है रिसीव, अच्छा अब ये सेंड कर रहा है तो आपको चेक करना है ना कि कब मान ये जो सेंड कर रहा है इस तरह का जो फ्लक्चुएशन आपको अभी फिलहाल जो मल्टीमीटर चेक करा है, ये जो है इस वायर के थ्रू इसमें जो रिसीवर कपलर है, ये रिसीवर है ना, जिस साइड क्या इस कम्युनिकेशन वायर का पिन और 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो रिसीव हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो पिन नंबर 1 और 2 रखेंगे, यहाँ देखिएगा मल्टीमीटर फिर पे आप देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा फ्लक्चुएशन कर रहा, आपको सही चेक, ठीक है। तो यहाँ पर उसको सही चेक करने के लिए आपको क्या कीजिए, एक न्यूट्रल पे प्रोब रखिए, ठीक है ना, एक न्यूट्रल, अब पिन नंबर फिर, हाँ आपको दिख रहा होगा। अब क्या होता है ना कि आउटडोर में कम्युनिकेशन का ग्राउंड एक तरह से न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रल से ही कैपेसिटर बैंक अपना वोल्टेज बनाया जाता है, जिसको सप्लाई हम लोग 20-25 वोल्ट जो आता है ना न्यूट्रल से ही आता है, ठीक है ना। यहाँ से पिन नंबर 1 एक न्यूट्रल पर रखेंगे तो यहाँ वोल्टेज आपको दिख रहा होगा, है ना, 1 वोल्ट, मतलब जिस तरीका से ये सेंड कर रहा था सेम पल्स यहाँ पर इसके आउटडोर के रिसीवर कपलर पर आ रहा। अब हम आपको ये बतलाए थे कि जब तक ये क्या करेगा, रिसीव नहीं करेगा, ये जो सिग्नल जो इंडोर भेजा जब तक ये रिसीव नहीं करेगा तब तक ये क्या करेगा, सेंड नहीं करेगा, है ना, अपना जो ये सिग्नल है वो इस कपलर के थ्रू सेंड नहीं करेगा। और जब तक ये सेंड नहीं करेगा तब तक आपस में दोनों बातचीत होगा नहीं। तो सिर्फ अभी फिलहाल क्या कर रहा है, वो भेज रहा, वो तब तक भेजते रहेगा हेलो जब तक ये क्या कर रहे, रिसीव ना कर ले, और रिसीव करने के बाद इसको भेजना भी है फिर, और उसके बाद भेजेगा, फिर ये रिसीव कर लेगा, उसके बाद कम्युनिकेशन 100% हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अभी क्या कर रहा है, यही सिर्फ इंडोर पीसीबी ही सेंड कर पा रहा। तो यहाँ तक तो क्या आपको चेक करा रहे हैं मल्टीमीटर, यहाँ तक तो आ रहा वोल्टेज फ्लक्चुएशन, है ना, आपको दिख रहा, सॉरी न्यूट्रल पर रख लेते हैं काफी नॉइज़ पे, यहाँ तक तो आ रहा है ना, मतलब हेलो यहाँ तक तो आ रहा। अब यहाँ से आउट भी करना चाहिए कपलर को, तो सिंपल से कनेक्ट, या तो आप लोग ग्राउंड पकड़ लीजिए या फिर उतना झंझट नहीं लेना चाहते तो पिन नंबर 3 और 4 पे दोनों प्रोब रख दीजिए, है ना। तो इस साइड भी फ्लक्चुएशन करना चाहिए, ठीक है ना, जो भी वोल्टेज है लेकिन फ्लक्चुएशन करना चाहिए। जैसे फिलहाल देखिए तो 5 वोल्ट से इस पे दिया जाता है, पिन नंबर 4 पे 5 वोल्ट रहेगा, है ना। और पिन नंबर 3 क्या रहता है, उसके अंदर जो है ना मेन आईसी के अंदर जाता है, पुल अप वगैरह करके, है ना, उसके बीच में चाहे तो ट्रांजिस्टर भी यूज किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल भी ट्रांजिस्टर शायद इसमें नहीं लगाया गया। यहाँ देखिएगा तो डायरेक्ट जो है 5 वोल्ट जा रहा है, ठीक है ना, इसमें 5 वोल्ट डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस साइड अगर 1 वोल्ट आ रहा है ना, फ्लक्चुएशन कर रहा, उससे लाइन भी कट, इसमें जो है फिर से कट हो गया, ठीक है ना। तो एक बार लाइन कट के फिर से देते हैं, चलिए जैसे यहाँ पर दिखेगा तो जिस प्रकार से यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, तो इस तरीके से तो यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि कपलर ऑन ऑफ होगा तो यहाँ पर है ना आउटपुट जो 5 वोल्ट स्थिर है वो 1 चालू होना चाहिए, 5 वोल्ट 0 5 वोल्ट 0 इस प्रकार से होना चाहिए, है ना, तब जाकर हम लोग कपलर सही मानेंगे, ठीक है ना। यहाँ आप देखिएगा तो वो क्या चाहिए हो रहा, मेरा फिक्स है ना। अच्छा सिंपल सा और नहीं चेक करना तो आप ये भी कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक ग्राउंड रख लीजिए, ये रेगुलेटर ग्राउंड है 7805, तो फिर नंबर 4 पे तो 5 वोल्ट हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है ना। फिर नंबर 3 से वही 5 वोल्ट निकलेगा कब, जब कपलर ये ऑन होगा। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर फिलहाल 0 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्लक्चुएशन करना चाहिए 5 वोल्ट के आसपास, ठीक है ना। तो ये फ्लक्चुएशन मेरा जो है नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसमें ये समस्या है, ठीक है ना। अब एक तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ से ये जो है मेरा कपलर क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, अगर ऑन होगा तभी जाके ये क्या करेंगे हमारा इस मेन आईसी को, है ना, उसको सेंड करने के लिए भेजेगा। तो जैसे यहाँ पर रिसीव है ना होने का कारण क्या होता है, ये तो पहले ये कपलर खराब हो जाएगा, है ना, खराब हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आउटडोर पीसी में चाहे कोई भी कंपनी का रहे, है ना, रिसीविंग करने के लिए उससे पहले रिसीव जब हो, है ना, रिसीव करने के मोड में जब रहेगा तो मेरा ये जो सेंडर वाला कपलर है ये हमेशा क्या रहना चाहिए, ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ऑन होने के लिए आपको बतलाए थे 1 से 1.5 वोल्ट का इसमें क्या फिक्स रहना चाहिए, है ना। तो उस पर आपको ऑलरेडी पहले भी चेक कराया तो 1.2 वोल्ट फिक्स था ना। तो जैसे यहाँ पर हम लोग कर दिए हैं, यहाँ देखिएगा कितना वोल्ट है, 1.2 वोल्ट फिक्स है, इसका मतलब कपलर क्या ऑन होना चाहिए, है ना। तो ऑन जब होगा तो यहाँ से दोनों क्या कंडक्ट हो जाएगा ना, ये दोनों जो है पिन नंबर 3 और 4 ये कंडक्ट होगा, तो फिर यहाँ से क्या होगा, कपलर मेरा ऑन होगा। तो इस कपलर जो है मेरा ये ऑन रहना चाहिए। तो फिलहाल ये वोल्टेज तो आ रहा है, लेकिन ये 3 नंबर 3 और 4 नंबर जुड़ रहा है कि नहीं चल रहा उसको हम लोग तो चेक नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो रिसीव होने के लिए कपलर ऑन होना चाहिए, सिंपल से आपको रखना है यार, ठीक है ना। तो अब ये कपलर हम दोनों पहले से सही से सिंपल से चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों कपलर क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। नॉर्मल हम कपलर का है ना, नॉर्मल आप लोग जो भी काम जानते होंगे कि इस पे पिन नंबर 1 और 2 पे है ना 1.2 वोल्टेज का आसपास जैसे इस प्रकार से था तो रहेगा। ये पिन नंबर 3 और 4 क्या होता है, कंडक्ट हो जाता है, कंडक्ट मतलब जुड़ जाता है आपस में। तो जुड़ेगा क्या, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस आता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। इस कंडक्ट तो वही हुआ ना कि रेजिस्टेंस जब धीरे धीरे घट जाएगा तो आपस में क्या होगा, कंटिन्यूटी, है ना।
अगर सबसे कम रेजिस्टेंस है तो 0 ओम कंटिन्यूटी देगा। तो वही क्या होता है, जब इसमें 1.2 वोल्टेज देंगे, पिन नंबर 3 और 4 में क्या होता है, कंडक्ट हो जाता है, मतलब जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है। लेकिन जब वोल्टेज नहीं रहता, 1.2 वोल्ट जब नहीं रहता, वो मेगा ओम में रहता है। जब 1.2 वोल्टेज उस पर देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, 0 मतलब ओम में आ जाता है। तो ओम मतलब हम लोग समझ सकते हैं वो धीरे धीरे जुड़ रहा है ना, उसके अंदर सप्लाई देंगे वो आउट कर देगा दूसरे सब, तो वो ही था, ठीक है ना। तो लाइन हम निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कब लोग चेक करते हैं नॉर्मली मल्टीमीटर जो आप लोग चेक करते हैं, डायोड का ड्रॉप हो गया, रेजिस्टेंस, वो सब बहुत बार क्या होता है कि सही बताता है, लेकिन उसको भी हम बता देते हैं। जैसे पिन नंबर 3 और 4 क्या होता है, इसके अंदर है ना रेजिस्टेंस शो करना चाहिए, क्योंकि इस साइड रहता है ट्रांजिस्टर रहता है ना, फोटो ट्रांजिस्टर रहता है, जिसका बेस जो होता है उसका लाइट से है ना ऑन होता है, जो कि इस साइड जो मेरा जब लाइट एलईडी जलेगा उससे का लाइट से क्या होता है, इसका अंदर जो है मेरा ट्रांजिस्टर का बेस क्या होता है, और है ना खुलता है, जिसको हम बोलते हैं। यहाँ देखिए पहले तो रेजिस्टेंस चेक करेंगे, है ना। तो पहले अभी बोर्ड में लगा हुआ, जिसका आंसर किलो में भी दे सकता है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना, जिस प्रकार से अभी किलो में दे रहा, लेकिन जब आपका बोर्ड से बाहर रहेगा ना कोई कपलर, तो वो मेगा में देगा, है ना। अगर किलो में भी देगा तो थोड़ा ज्यादा रीडिंग रहेगा किलो में। तो अभी बोर्ड में लगा हुआ, जिसका आंसर बोर्ड के अंदर खुद एक अपना रेजिस्टेंस है ना अप्लाई किया जाता है पैरेलल में, जिसका आंसर उसका ही वैल्यू शो करता है। तो जैसे पिन नंबर 3 और 4 पे रेजिस्टेंस आना चाहिए, जैसे फिलहाल भी आ रहा है। और इसको पिन नंबर 1 और 2 पे क्या रहता है कि डायोड लगा रहता है, एलईडी, जो कि डायोड ही है, एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, जिसके अंदर भी अपना क्या होता है डायोड रहता है। तो डायोड ड्रॉप हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग मल्टीमीटर डायोड ड्रॉप दे दिए हैं। पिन नंबर 1 को है ना एनोड पे रखेंगे, कैथोड पे। फिलहाल देखिए एक साइड तो इतना आ रहा है ना, रीडिंग ज्यादा आ रहा है डायोड को, तो पलट देंगे, है ना। डायोड ड्रॉप जो आना आएगा उसी आना 1 वोल्ट के आसपास आना चाहिए ना। देखिए 1 वोल्ट आ रहा है डायोड ड्रॉप, ये मेरा डायोड ड्रॉप क्या अभी फिलहाल सही बतला रहा है। और ये कहते हैं एलईडी जो होता है, डायोड ड्रॉप क्या बताता है कि इसके अंदर जो एलईडी वो कितना वोल्ट से ऑन होगा। यहाँ पर हम लोग अभी फिलहाल देखिए जब सटा रहे हैं तो वो लिखा रहा है 1 वोल्ट, है ना। 1 अभी मतलब वोल्ट, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट मतलब कि इसका 1 वोल्ट मतलब हो गया कि इसका अंदर जो एलईडी वो 1 वोल्ट से क्या होगा, जलेगा। तो वही बतलाता है। और इस साइड भी हम लोग अब डायोड ड्रॉप चेक करते हैं, तो इस साइड भी देखिएगा तो 1 वोल्ट के आसपास ही बताएगा, है ना। और रेजिस्टेंस चेक करते हैं, तो रेजिस्टेंस पर भी किलो ओम के आसपास ही बताना चाहिए, है ना। तो देखिए वो उतना सेम रेजिस्टेंस भी बतला रहा, शायद आपको दिख रहा 3 है ना 5। लेकिन इससे परफेक्ट चेकिंग नहीं हो पाएगा, है ना। परफेक्ट चेकिंग कब होगा, आप लोग क्या कीजिए कि कहीं भी है ना डीसी सोर्स पावर सप्लाई आप लोग के पास है, डीसी पावर सप्लाई आप लोग मैनुअली, है ना, मैनुअली क्या कीजिए, इस पिन नंबर 1 और 2 पे क्या कीजिए वोल्टेज दीजिए 1.2 1.5 मैक्सिमम 1.7 दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैनुअली हम लोग वोल्टेज देंगे और उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या घट जाना चाहिए, है ना, क्योंकि कंडक्ट हो जाएगा जब वोल्टेज आएगा, तो है ना एलईडी जलेगा फिर। तो यहाँ पर अगर ये है ना रेजिस्टेंस घट जाएगा, इसका मतलब ये कपलर है मेरा सही है, ठीक है ना। और जब वोल्टेज हटा रहे हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये 100% कपलर मेरा क्या है, सही। उसी प्रकार से इसको भी चेक लेते हैं, ये दोनों कपलर में से मेरा क्या होता है, कोई खराब हो सकता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल वो आपको कपलर थोड़ा टेस्ट करके बताते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, 2 वायर को क्या करते हैं सोल्डरिंग कर देते हैं पिन नंबर 1 और 2 पे। तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं कपलर, उसके बाद ये चेक कर लेंगे, ठीक है ना। पहले रिसीविंग फिर सेंड वाला कपलर। आपको हम ऑलरेडी बताएं कि रिसीविंग करने के लिए ये कपलर भी क्यों खराब हो सकता है, क्योंकि रिसीविंग मोड में जब रहेगा तो ये कपलर ऑन रहना चाहिए, ठीक है ना। ये जब ऑन नहीं रहेगा जिसका आंसर रिसीव भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पिन नंबर 1 पे इसको एक सोल्डिंग कर देते हैं। चलिए इसको हम लोग डीसी पावर सप्लाई से क्या करेंगे, वोल्टेज देंगे, है ना, मैनुअली। उसके बाद रेजिस्टेंस चेक करेंगे घट रहा है कि नहीं। चलिए इसको हम लोग 2 वायर लगा दिया है, शायद आपको दिख रहा होगा। और डीसी पावर सप्लाई को हम ऑन करते हैं। और डीसी पावर सप्लाई को हम लोग फिलहाल अभी 1.7 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ज्यादा रहे तो उससे रेजिस्टेंस थोड़ा घटेगा, ठीक है ना। तब पिन नंबर 1 पर आपको पॉजिटिव देना है, ये डीसी पावर सप्लाई का आपको दिख रहा होगा। हम लोग वोल्टेज आपको चेक करा के दिखा देते हैं, डीसी कर दिया है। तो यहाँ पर प्लस में प्लस, माइनस में माइनस देते हैं। देखिए वोल्टेज आपको बता रहा हूँ 1.6 है ना, 7 के आसपास है। तो अब यहाँ पे देखिए कपलर पिन नंबर 1 पे आपको पॉजिटिव वाला देना है डीसी पावर सप्लाई का प्रोब, ठीक है। और दूसरा और आपको नेगेटिव देना था। अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, चेक तो अभी आपको रेजिस्टेंस इस साइड चेक किए थे, है ना। तो वो 3.8 किलो था। अभी वोल्टेज अप्लाई करके उसके बाद रेजिस्टेंस चेक कराते हैं। और उस वक्त जो है एम्पियर आपका 200 है ना, 200 के आसपास एम्पियर लेना चाहिए एभव, ठीक है। और रेजिस्टेंस मोड पे फिल हम लोग दे दिए हैं। अच्छा एम्पियर जब भी उठाता है तो इसका मतलब इसके अंदर जो एलईडी है वो मेरा क्या ग्लो किया, तभी तक तो एम्पियर उठाया है ना। ये चाहिए आपको हमेशा। अब मान चाहिए पावर सप्लाई तो दे दिया लेकिन एम्पियर कुछ नहीं उठा रहा, इसका मतलब जो है उसका अंदर एलईडी है वो लोड नहीं उठाया, है ना। इसका मतलब एलईडी वो खराब हो चुका है।
तो हम लोग एम्पियर से बहुत चीज है ना जान सकते हैं, एम्पियर कितना उठाना चाहिए है ना, कितना ले रहा का है, इतना ले रहा। अब वो रेजिस्टेंस चेक करते हैं घटा है कि नहीं। देखिए कपलर वही है, हम लोग वोल्टेज फिलहाल अभी अप्लाई किए हैं, सही सटाना है आपको। शायद आपको शायद मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा 481 ओम आ चुका है ना। अगर हम लोग धीरे धीरे अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वो ओम जो है वो और थोड़ा घट सकता है, ठीक है ना। तो आपको जैसे ओम में आ गया रेटिंग, तो हम लोग इसको कपलर को फिलहाल अभी है ना सही मान सकते हैं, लेकिन वैसे तो ये इससे भी कम आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ देखिए तो स्पार्क हुआ जिसका से भी थोड़ा सा असर गया है ना कपलर का। अच्छा चलिए ये अभी फिलहाल हमको मान सकते हैं कि ठीक है ना, मतलब जिस प्रकार से रहना चाहिए चेकिंग में कि हम लोग वोल्टेज अप्लाई करें वो ओम में आ जाना चाहिए, घट जाना चाहिए, तो ठीक है ना। अब दूसरा कपलर को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग वोल्टेज, अब वोल्टेज हटाएंगे तो फिर से वो क्या होगा, किलो में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एलईडी वो बंद हो जाएगा। जब बंद होगा तो कंडक्ट होना बंद हो जाएगा। बस सिंपल से यही कपलर का काम होता है ना। ये आपको प्रैक्टिकल हम करा रहे हैं, आप लोग अगर थ्योरी जानते होंगे तो उसमें है ना बताया जाता है थ्योरी में। तो फिर से इसको पिन नंबर 1 पे जो हमारा रिसीवर सॉरी सेंडिंग वाला जो कपलर है उसका पिन नंबर 1 पे डाल रहा है, और फिर इसका जो है पिन नंबर 2 पे। फिर से उतना ही वोल्टेज जितना पहले इस कपलर पे दिए थे, और फिर से पिन नंबर 1 पे पॉजिटिव दे देना आपको, और पिन नंबर 2 पे निगेटिव। तो मतलब कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस है ऑफ कंडीशन में वोल्टेज देने से है ना पहले उससे घटना चाहिए, आपको बस इतना रखना है। रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, इस पर देते हैं। यहाँ देखिएगा, ये दिखेगा तो इसका रेजिस्टेंस जो है अभी फिलहाल घट नहीं रहा है ना, 3.7 किलो में ही आ रहा है, जो कि ऑलरेडी पहले भी आ रहा था, वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है ना। अगर वोल्टेज चेक करा के दिख रहा है आपको, डीसी वोल्टेज पे है, वोल्टेज आपको दिख रहा है 1.5 है ना, 1.5 के आसपास है वोल्टेज, ठीक है ना। तो वोल्टेज तो अप्लाई किया हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस पर क्या होना, घटना चाहिए ना, जो कि उस कंडीशन में घट रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं घट रहा है ना। बहुत ही मतलब ना किलो में ही है। तो इसका मतलब ये जो कपलर है मेरा क्या है, खराब है। इसके अंदर एलईडी जो है वो देखिएगा तो एम्पियर भी बहुत कम ले रहा है ना, और बड़े फ्लक्चुएशन भी कर रहा है। इसका मतलब ये जो इसके अंदर एलईडी है वो खराब हो चुका है, या फिर इसके अंदर ट्रांजिस्टर। तो हम लोग उतना तो अंदर जाकर इसको ठीक तो नहीं कर सकते, डायरेक्ट इस कपलर को हम लोग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। वैसे तो यह है सेंड के लिए, लेकिन रिसीव नहीं कर रहा ना, मेन तो प्रॉब्लम रिसीव नहीं कर रहा, लेकिन ये सेंड के लिए लगा हुआ। तो सेंडिंग मोड में जब रिसीविंग मोड में जब रहेगा तो ये सेंडर कपलर ऑन रहना चाहिए, ठीक है ना। तो फिलहाल ये कपलर ऑन ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये खराब है। तो इसको हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, चेंज करते हैं, नया वाला कपलर लगाते हैं। उसके बाद फिर चेक करेंगे कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, उसके बाद वो सेंसर निकाल के एरर भी दिखलाएंगे, ठीक है ना। कि एरर अब दे रहा कि नहीं, आउटडोर का एरर जो कि सेंसर कर रहा था, जो भी रहे, लेकिन इंडोर में देना चाहिए एरर, ये आपको हमेशा याद रखना। अगर कम्युनिकेशन आपको चेक करना, क्योंकि मल्टीमीटर क्या होता है कि सिर्फ फ्लक्चुएशन दिखलाता है, सही हो रहा है कि नहीं वो तो करेक्ट नहीं बतलाता है ना। तो उसको आप लोग चेक करने के कोई भी चीज आउटडोर ऐसा निकालिए जिससे वो इंडोर में जल्दी से एरर क्या करे, शो कर दे। अगर शो कर दे रहा तो मल्टीमीटर गलत भी बता रहा ना, कि कम्युनिकेशन अगर बतावे, अगर मल्टीमीटर बता रहा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा लेकिन एरर दे रहा, तो इसका मतलब समझिए कम्युनिकेशन हो रहा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको हम आयरन से निकाल देंगे, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। हम लोग कपड़े तो बाहर निकाल दिए हैं, है ना। असेंबली में लगा हुआ है, इसका नंबर जो होता है 800 है ना, EL 817 लगा सकते हैं। इस आपके पास 16 है ना, वो भी लगा, 14 नहीं लगाना है, ठीक है ना। 14 डिफरेंट टाइप का हो जाता है, वो डिफरेंट आपका दूसरे जगह लगता है, ठीक है ना। 16-17 EL 16-17 या PC है ना, ये सब एक ही होता है, तो आप इसका जगह लगा सकते हैं 16 नंबर 17 नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग पहले थोड़ा सा सोल्डरिंग लगा देते हैं, ताकि हम लोग डायरेक्ट आयरन से ही फिर से लगा दे, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बहुत सारा कंपोनेंट, यहाँ से इसमें जो है मेरा SMD लेना है आपको, ये हमेशा ध्यान। अगर आपके पास SMD नहीं है तो डीप भी लगा सकते हैं ना, लेग कट करके। तो फिलहाल अभी SMD यहाँ पे रखा हुआ है ना, इसी को हम लोग लगाते हैं। थोड़ा इसमें कोशिश कीजिए कि पेस्ट लगाएं, है ना, अच्छा वाला जो होता है हाई क्वालिटी पेस्ट, क्योंकि ये सब जो लगाते हैं नॉर्मल जो फ्लक्स पेस्ट यूज करते हैं वो सब लगाइएगा, तो इसमें SMD में सही से नहीं काम करता है ना, वो प्रिंट खराब कर देगा, ये सही से जुड़ेगा नहीं। अच्छा वाला पेस्ट रहेगा तो वो सही से है ना। एक नंबर पिन नंबर 1 और 2 नंबर पिन जो है उसको सही डायरेक्शन में लगाइएगा।
तो अभी जो है हम लोग कपलर जो बदल दिया है, यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग दोनों कपलर बदल दिए है ना। इसमें क्या था कि कपलर बदलने के बावजूद भी है ना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो वो इसलिए नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखिएगा तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पार्क किया हुआ है ना, शायद आपको दिख रहा होगा पूरा ब्लैक सा, यहाँ से बगल से पतला सा ट्रैक गया है ना। पिन नंबर 1 कपलर का जो होता है ये ग्राउंड रहता है, मतलब न्यूट्रल, ये न्यूट्रल डायरेक्ट देना चाहिए कंटिन्यूटी है ना, जिस कारण से अभी फिलहाल दे नहीं रहा था। तो जिस कारण से यहाँ पे था इसका पतला सा ट्रैक गया था, वो कट हो चुका है यहाँ पे स्पार्क कारण। यहाँ पर हम लोग पतला सा है ना जोड़े हुए, शायद आपको दिखेगा नहीं सही तरीका से, अगर जूम करके दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा होगा आपको शायद। यहाँ पे एक रजिस्टर है, ठीक है ना, यहाँ से एक पतला ये तार गया है, यहाँ से अंदर अंदर होते पिन नंबर 1 कपलर का पिन नंबर 1 पे गया, ठीक है ना। ये ट्रैक हमेशा सही रहना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। जिस कारण से थोड़ा सा हम लोग को समय भी लग गया, जिस कारण से हमको ये भी थोड़ा डाउट लग रहा था, इसको भी हम लोग क्या किए बदल दिए हैं। तो चलिए ये जो है अभी तो फिलहाल हो गया रिपेयर, ठीक है ना। आपको एक बार दिखला देते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अभी जो हम लोग सेंसर तो निकाले ऑलरेडी है, ये है ना, यहाँ से इस जैक से अभी लाइन देते हैं और देखते हैं टेम्परेचर है ना कैसे आप डिस्प्ले शो करता है, कुछ एरर वगैरह शो करता है कि नहीं, है ना, क्योंकि ऑर्डर का एरर आना चाहिए, ठीक है ना। ईसी आया है, ठीक है ना, देखिए एरर आ चुका है ईसी 20 है ना 52, सॉरी ईसी 52, जो कि आउटडोर सेंसर का पहले जो 24 टेम्परेचर दिखाने लगता था, इसका मतलब कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर होने लगा है ना। अगर आप फिर आप कम्युनिकेशन जो है अब चेक कराते हैं, आपको जो जो पहले चेक करा रहता है ना, वोल्टेज वगैरह की सेंड रिसीव है ना, जो भी था हम लोग वही सब कुछ वहीं पर हम लोग किए हुए। यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, हम लोग पिन नंबर 1 2 पे चेक कर रहेंगे। यहाँ देखिए तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन पहले चेक करते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर पर आपको सही डायरेक्शन लगेगा, ठीक है ना। यहाँ फ्लक्चुएशन हो रहा, ठीक है। अच्छा इधर आप देखिए तो रिसीव भी होना चाहिए, है ना। देखिए पहले उस तरफ 5 वोल्ट स्टेबल था, यहाँ पर स्टेबल अभी नहीं है ना। 5 वोल्ट अब क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, ये चीज ध्यान रखना। या तो यहाँ से ग्राउंड से कर सकते हैं या फिर वहां से। अब देखिए सेंड भी कर रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो सेंड है कपलर देखिए सेंड कर रहा है ना, पहले 1.2 वोल्ट फिक्स था, जो कि फिलहाल सेंड करने लगा, इससे आउट भी कर रहा है ना, जो कि आपको शायद दिख रहा होगा। कहना ये चारों कपलर मेरा सही है। अब क्या होगा कम्युनिकेशन प्रॉपर होने लगा है, ठीक है ना। अब वही सेम इंडोर में जो चेक किया, आउटडोर में जो चेक किया वही सेम इंडोर में चेक कर सकते हैं, है ना। तो जिस कारण से यहाँ पे आउटडोर में देना। अच्छा अब नेटवर्क कम्युनिकेशन पर एक बार चेक करते हैं वोल्टेज। यहाँ देखिएगा तो 9 आया है ना, 7 आया। मतलब थोड़ा ये मल्टीमीटर में दिक्कत क्या चाहिए ना कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा ही पकड़ता है, तो इस कारण से फ्रिक्वेशन में वोल्टेज आपको बहुत कम दिखलाएगा, 0 हमेशा रहता है ये मल्टीमीटर। और उस मामले में है ये मल्टीमीटर थोड़ा ठीक है ना। ये क्या करेगा मल्टीमीटर तो वोल्टेज जो इसमें स्लो भागता है ना, जिस कारण से हम लोग चेक कर पाते हैं सही तरीका से। नेटवर्क कम्युनिकेशन देखिए 20 आया, 8 आना 6 19। तो इस तरीके से मेरा कम्युनिकेशन फिलहाल हो रहा है। देखिए मल्टीमीटर अभी आपको दिख रहा होगा पहले भी इसी तरह का हो रहा था, अभी इसी तरह का, लेकिन अब एक्चुअल में कम्युनिकेशन होने लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप लोग क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा वही पीसी है जो अभी कंप्रेसर साथ आपको चेक करा दे रहे हैं, है ना। ये कंप्रेसर मेरा है चल रहा है और साथ साथ प्रेशर भी बना रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आउटडोर में एसी मोटर लगा हुआ है, यहाँ पर रिले आपको दिख रहा होगा ये एसी कनेक्टर है। इंडोर में मेरा एसी फ्रिज लगा हुआ है, जिसका अभी तो लगाया नहीं है, तो अभी कंप्रेसर जो मेरा चल के भी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो चुका है ना। और आप लोग को किसी भी स्पीक का है ना डायग्राम सर्किट वगैरह पे ना वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।